जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी पर, जिसमें आज हम मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक है रैखिक समीकरण, जिसको हम कंप्लीट बेसिक से समझने वाले हैं क्योंकि इसकी जरूरत आपको पूरे मैथ्स में लगती है ना। तो आज इसको बिल्कुल डिटेल में जीरो लेवल से हम करेंगे। जिन विद्यार्थियों को कुछ नहीं याद है वो भी इसको सीख पाएंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाला समीकरण। वन वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करना हम सीखेंगे। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आया मान लिया x प्लस 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? तो इसको हम बेसिक से समझते हैं। यहाँ पे जैसे इक्वल अगर लगा है, बराबर लगा है, तो इसका मतलब क्या होगा? सभी ने देखा होगा तराजू क्या होता है, जिसमें दो पलड़े होते हैं और दोनों तरफ इस तरह से, और बीच में यहाँ पे बराबर लगा। इस बराबर का मतलब क्या है कि इधर जितनी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे अगर हमने 5 kg लिखा, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 5 kg। अगर एक तरफ ज्यादा होगा तो क्या होगा? जिधर ज्यादा होगा उधर वो नीचे आ जाएगा और जिधर कम होगा उधर ऊपर उड़ जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमें? बराबर बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में भी इसका मतलब यही है बराबर का, कि यहाँ पे x की जगह पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इधर अगर 5 है तो इधर भी क्या आ जाए? 5। तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? प्लस का 3। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है? यहाँ पे देखो, ये प्लस का 2 बराबर के इधर है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक के सवाल करने वाले हैं इस पर आधारित हम। 5 में से कितना घटेगा? यहाँ पे 2। तो कितना बचेगा? यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 3। ये x की वैल्यू आ जाएगी। एक चर वाला समीकरण क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड ये होते चर। यहाँ पे ये जो x है एक सिंगल वेरिएबल है, x ही है, केवल y नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? एक चर वाला समीकरण। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पे, जैसे कभी आया मान लिया जाए x माइनस 4 बराबर आया 10। तो अब यहाँ पे x की जगह पे हम कौन सी वैल्यू रखें कि इधर भी जैसे बराबर लगा है तो इधर जितनी वैल्यू है उतनी ही इधर हो जाए? तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 14। 14 में से 4 घटाएंगे, देखो क्या हो जाएगा? 10। वैल्यू पुटिंग मेथड में भी आपको इसकी जरूरत लगेगी, क्योंकि यहाँ x की जगह पे हम क्या पुट करें कि इधर 10 है तो इधर भी 10 आ जाए। यहाँ पे 14 रखना पड़ेगा। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं। इसका यहाँ पे करना पड़ेगा आपको पक्षांतर। ये माइनस का 4 है, इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये प्लस का। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा? ये 4। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 14, 14। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, थर्ड। 2x इक्वल टू, यहाँ पे आया क्या? 10। तो अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखें कि इधर जैसे 10 है तो यहाँ भी 10 हो जाए? क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें 5। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा? जो भी वैल्यू यहाँ पे गुने में होगी वो इधर आएगी डिवाइड में। देखो प्लस में होगी तो वो इधर जाके पक्षांतर हो गए, तो क्या आ जाएगी? माइनस में संख्या। अगर माइनस में होगी तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो काय में होगी? वो प्लस में। और अगर वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाके काय में होगी? सॉरी, यहाँ पे डिवाइड में जाएगी। तो 10 बटे में 2, और इसको काटेंगे 2 पंच 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये 5। उसी तरह से अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी डिवाइड में है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। x डिवाइड में 5 है और इक्वल टू कितना है? 4। अब यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रखें कि कितना आ जाए? यहाँ पे 4 आ जाए। तो यहाँ रखना पड़ेगा हमें 20। 20 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व कैसे करते हैं? x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो बटे में वैल्यू होगी डिवाइड में, वो इधर जाएगी गुने में। तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने ये 4 कॉन्सेप्ट देखे हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन पर आधारित हम लेते हैं और क्वेश्चन।
जैसे इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे आ गया, मान लीजिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको समीकरण दे देंगे और इसमें x की वैल्यू आपसे पूछ लेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो, सबसे पहले ये 2x तो एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। ये जो प्लस का 3 है, ये जाके काय का हो जाएगा? माइनस का। 15 माइनस 3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 15 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 12। तो x बराबर आ जाएगा 12 बटे में 2, 2 छंग 12। x बराबर कितना हो जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे आया 3x माइनस का 4 बराबर 14। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। बिल्कुल जीरो लेवल से चीजों को स्टार्ट की है और इसको मैं बहुत हाई लेवल तक रैखिक समीकरण, मतलब इस पे एक चर वाले समीकरण जितने भी होंगे, एक चर पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जैसे, वो सारे मैं इस सिंगल वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। ये जो माइनस का 4 है, इसको इधर ले जाएंगे। ये 3x यहीं पे रहेगा, ये इधर आके काय का होगा? प्लस का। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 18। अब यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 बटे में 3। 3 से ये कटेगा कितनी बार में? 6 बार में। x बराबर आ जाएगा यहाँ पे कितना? 6। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x डिवाइड में 5 माइनस 4 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो माइनस का 4 है, इधर आके काय का होगा? प्लस का। तो 3x बाई 5 एज इट इज लिखेंगे। ये माइनस का जो 4 है, इधर आके काय का हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4, 3x बटे में 5 बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब आपको पता है ये जो वैल्यू है, ये आनी है बटे में। जो गुने में वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है? डिवाइड में। और जो डिवाइड में होगी वो कहाँ जाएगी? गुने में। तो ये अगर 3 डिवाइड में आएगा तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो। 3 से कट जाएगा कितनी बार में? 4 बार में। और इस 5 का इसमें आके गुना हो जाएगा, तो 1 से बराबर हो जाएगा कितना? 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लिया जाए 3x बटे में 4 प्लस 2 इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। और ये क्लास आर्मी और नेवी, एयरफोर्स सबके लिए जरूरी रहेगी, क्योंकि बिल्कुल इसमें बेसिक यही रहता है मैथ्स का, है ना। जब भी इस टाइप की इक्वेशन बनेगी तो उसको सोल्व ऐसे ही किया जाएगा। मैथ्स में रूल्स कभी भी चेंज नहीं होते, बदलते नहीं है। बेसिक याद रहता है तो आपको एडवांस से भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 2 जो है, इधर आके काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 11 है, ये 2 इधर प्लस का, इधर आके काय का हो जाएगा? माइनस का। 3x अपॉन में क्या है? 4 बराबर कितना बचेगा यहाँ पे? 9। ये 3 से कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। और ये 4 का गुना इधर आके हो जाएगा, तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा? 12। ये चीजें जरूर 5वीं 6वीं क्लास की है, परंतु मैंने ऑफलाइन क्लास में देखा है कि कई विद्यार्थी जो 12वीं के बाद आए हैं, जिनने मतलब 10वीं में सब्जेक्ट मैथ्स को छोड़ के आर्ट वगैरह ले लिया था, उनको ये भी सोल्व करना नहीं आता है। तो शुरुआत में ये चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। हाँ, जिनके पास मैथ्स था उनको जरूर ये सारी चीजें याद होगी, तो उनको इंतजार करना है थोड़े अच्छे लेवल के सवाल का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7x अपॉन 8 प्लस 3/4 इक्वल टू 5/4। इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। ये 7x अपॉन 8 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। इधर कितना है? बराबर के इधर 5/4। इसका पक्षांतर करेंगे, ये इधर आके काय का हो जाएगा? माइनस का। ये हो जाएगा माइनस का 3/4। इसको सोल्व करेंगे, 7x अपॉन 8 एज इट इज लिखेंगे।
और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम कितना आएगा इसका 4, 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ कितना। अब जिनको ये फ्रैक्शन सोल्व करना नहीं याद है उनको मेरा फ्रैक्शन वाला जिसमें मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भिन्न होते हैं उनको कैसे करते हैं कंप्लीट इस पे वीडियो डाल रखा है जिसमें यही सब कुछ सिखाया है कि भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, गुना कैसे किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। 7/8 एज इट इज ये, और 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2/में कितना आ जाएगा ये 4। इसको सोल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखो ये जो डिवाइड में है ये कहां पे जाएगा, ऊपर गुने में, और जो मल्टीप्लाई में वो कहां पे आएगा, डिवाइड में। तो क्या होगा यहाँ पे, या फिर इसको जैसे ऊपर की वैल्यू से ऊपर की काट सकते हो, नीचे की से नीचे की अगर कटे तो ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 चुक 8। अब 4 ऊपर जाएगा और 7 में आएगा तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 4/7। ये x की वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3x/5 माइनस 2/3 प्लस इक्वल टू 1/3। अब इसको हमें सोल्व करना है। क्या होगा देखो इसमें, ये इसका पक्षांतर करेंगे, इधर आके काय का हो जाएगा ये प्लस का 3x/5 इक्वल टू 1/3 और ये प्लस का 2/3। 3x/5 एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू, ये एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3 और 1 + 2। जब आधार समान होता है तो एलसीएम हो जाता है और ऊपर की संख्या डायरेक्ट प्लस होती है। तो 1 और 2 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 से 3 ये कैंसिल एक बार में। अब 5 ऊपर जाएगा गुने में और 3 बटे में आएगा तो x बराबर आ जाएगा 5/3। ये x की वैल्यू हो जाएगी। अगला देखना है सवाल, जैसे हमारे पास इस टाइप से आया 3x+5 इक्वल टू 2x + 15, इस तरह से इक्वेशन आ गई और बोलेंगे x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो x समान वेरिएबल वाले एक तरफ होंगे, ये भी एक ही वेरिएबल वाली इक्वेशन है, यहाँ पे कोई y नहीं है, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है ना। इसको एक चर वाली समीकरण ही हम कहेंगे। अब ये इसको सोल्व कैसे करेंगे, जो 2x है ये इधर आके काय का होगा, माइनस का 3x माइनस का 2x हो जाएगा, और इधर 15 है ये प्लस का, जो 5 है इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का 5। 3x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा x, और 15 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10। अगला सवाल लेते हैं इसी टाइप का, 7x माइनस का 15 इक्वल टू 4x प्लस इसको ले लेते हैं अपन 60। पक्षांतर करेंगे अब यहाँ पे, ये 7x है इधर, 4x इधर आके माइनस का होगा, और इधर 60 प्लस का है, ये 15 इधर आके इधर माइनस का है तो इधर आके काय का होगा ये प्लस का। देखो 7x में से 4x घटाएंगे कितना बचेगा 3x, बराबर कितना आ जाएगा 60 + 15 75। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 75/3। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 × 5 = 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आया कभी 2x + 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 3x माइनस 4 इंटू में 3। अब इसको सोल्व करना है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा पहले, अगर ये कटे आपस में 2 और 3 तो काटेंगे, परंतु ये यहाँ पे वैल्यू कट नहीं रही है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और वैसे ही यहाँ पे इस 3 का अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4x, और ये प्लस का 3 2 दिया 6, इसका गुना यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 9x, और ये माइनस का 3 चुक 12। अब ये जो 9x है इधर आके काय का होगा माइनस का, तो ये है कितना 4x ऑलरेडी प्लस का है 4x, और ये 9x इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, इधर माइनस का 12 है, ये 6 इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का,
यहाँ पे 9x में से 4x घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 5x। माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं प्लस, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस, पर चिन्ह आता है जो बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का की माइनस की, माइनस के 9x में से प्लस का हम 4x घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5x। माइनस का 12 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 18। अब दोनों तरफ अगर माइनस माइनस हो तो ये आपस में हो जाता है कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 18/5। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। जैसे सवाल आया कभी हमारे पास 3x प्लस 2 डिवाइड में 4 इक्वल टू 2x माइनस 5 डिवाइड में 2। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको हल कैसे करेंगे, इसका गुना देखो इधर करेंगे, इसका इधर। अगर आपस में ये वैल्यू कट रही है तो इसको हम काट सकते हैं। जैसे ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दून 4। अब एक का गुना इधर करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या आएगा 3x प्लस 2। 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 का गुना इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ये हो जाएगा माइनस का 10। ये 4x इधर आके क्या होगा माइनस का 3x माइनस 4x बराबर, ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 2 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस के 4x में से प्लस का 3x अगर हम घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे माइनस का x, और इधर माइनस का 10 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 12, ये हो जाएगी x की वैल्यू। अब देखते हैं हम इसी टाइप का अगला सवाल। 7x माइनस 4 डिवाइड में 3 इक्वल टू 2x प्लस 4 बटे में 2। इसको सोल्व करना है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझसे पहले आपको इसको हल करना है और फिर बाद में इसका सॉल्यूशन चेक करना है। आंसर को कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है पहले हल करके। इसका गुना यहाँ पे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 का गुना यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 14x, और ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 3 का गुना यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 चुक 12। ये जो 6x है इधर आके माइनस होगा, 14x माइनस का क्या हो जाएगा 6x प्लस का 12 है, ये माइनस का 8 इधर आके काय का होगा प्लस का। 14x में से 6x घटाएंगे कितना बचेगा 8x, और 12 और ये 8 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 20/12 8। इसको सोल्व करेंगे 4 दूना 8 4 5 20, तो x बराबर आ गया कितना 5/2। सोल्व करके आप इसको और लिख सकते हो 2.5। क्लियर है सभी को ये। अगला सवाल लेते हैं। ये जो भी मैं करवा रहा हूं सवाल, इन सबकी आपको गणित में, पूरे गणित में आवश्यकता लगनी है। ये चीजें यूट्यूब पे आपको पढ़ाई नहीं जाती है, परंतु जिन विद्यार्थियों के पास आर्ट सब्जेक्ट है वो कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, उनको ये सारी चीजें नहीं याद होती है, तो फिर गणित में दिक्कत आती है। इसलिए सारी इक्वेशन सोल्व करना सीखना है। इस क्लास में मैं केवल वन वेरिएबल वाली, एक चर वाली समीकरण को सोल्व करना सिखा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा दो चर वाली समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, तीन चर वाली समीकरण को कैसे हल करेंगे, और फिर द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो कंप्लीट मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बिल्कुल बेसिक से। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको, ताकि हर एक वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और हर एक जो वैकेंसी आए उसकी आपको जानकारी मिलती रहे। 3x प्लस 2 डिवाइड में 2x माइनस 4 बराबर कितना हो, मान लीजिए 1/2 हो। अब ये भी एक इक्वेशन है, इसमें भी आपको एक वेरिएबल x दिख रहा है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको सोल्व करके। तो जब भी इस तरह से इक्वल हो बीच में, तो करना क्या आपको क्रॉस गुना, इसका गुना इधर करेंगे इसका गुना इधर करेंगे। अब 2 का गुना यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6x प्लस 4, और इस 2x माइनस 4 का गुना यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4। इसके बाद फिर क्या करेंगे इसमें हम पक्षांतर, ये जो 2x इधर प्लस का इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, और ये इधर जो 4 काय का है प्लस का, इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। 6x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा 4x, और इधर माइनस का 4 माइनस का 4, ध्यान रखना माइनस माइनस में वैल्यू क्या होती है प्लस होती है, और चिन्ह माइनस के आता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 8।
अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8/4। इसको 4 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसी टाइप का एक और। 5x + 4 डिवाइड में 2x - 7 इक्वल टू 3/4। तो इसको हल करना है और पहले आपको वैल्यू निकालना है। इसका गुना यहाँ पे करेंगे 20x + 16 और इसका गुना इधर करेंगे, कितना हो जाएगा 6x - 21। ये पक्षांतर करेंगे अब 20x, ये 6x इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 21 है, 16 इधर आके काय का होगा माइनस का। तो यहाँ से 20x में से कितना घटाएंगे हम, 6x तो बचेगा कितना, ये 14x, और ये यहाँ पे हो जाएगा -6 और 1 7, और -2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का ये 3 है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 37। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 37/14। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है, और कौन सा चैप्टर आपका वीक है, किस चैप्टर के आप वीडियो चाहते हैं, किस चैप्टर को आप समझना चाहते हैं, उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और एक सवाल मैं आपको देके जा रहा हूं, इसको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। 3x + 4 बटे में 2x - 3 बराबर है 3/4। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखनी है, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। तो ये क्लास अंत तक थी। अब इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप कैसे हल करोगे उस पर रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।